अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 10 मेथड का बीएससी का डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। इसमें टू टर्म्स हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन और हायर ऑर्डर। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशंस कैसी इक्वेशंस होती हैं। तो कुछ इक्वेशंस लिख लेते हैं। 9d² ओवर dx² माइनस 12 dy बाय dx प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। d³ y ओवर dx³ माइनस 4 d² y ओवर dx² प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। d4y over dx raised to power 4 into 3 minus 4 d² y over dx² plus 6 is equals to 0। जी, ये तीन इक्वेशंस मैंने यहाँ पे लिखी हैं, 1, 2 और 3। ये 3 इक्वेशंस मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं। अब डिफरेंशियल इक्वेशन इधर से देखते हैं कि होती कैसी इक्वेशंस है। ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हों उनको क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ऐसी इक्वेशंस जिसमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हों उनको डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब बात करते हैं हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है। हायर ऑर्डर का मतलब है कि आपने जो पहले डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी हुई थी वो फर्स्ट ऑर्डर की थी, सेकेंड ऑर्डर की थी। अब आपके पास कौन सा आ रहा है? थर्ड ऑर्डर भी आ रहा है और फोर्थ ऑर्डर भी आ रहा है। ठीक है, अब आपके पास थर्ड ऑर्डर भी आ रहा है, फोर्थ ऑर्डर भी आ रहा है, फिफ्थ ऑर्डर भी आ सकता है, सिक्स्थ ऑर्डर भी आ सकता है। ठीक है, मतलब आपके पास सेकंड डेरिवेटिव से हायर ऑर्डर आएंगे। थर्ड आ सकता है, फोर्थ आ सकता है, फिफ्थ आ सकता है, सिक्स्थ आ सकता है। इसको कहते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ठीक है जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये देखें कि हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती कौन सी है। तो यहाँ पे हम टू टर्म्स डिस्कस करेंगे, एक ऑर्डर डिस्कस करेंगे और एक डिग्री डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने दो टर्म्स का जिक्र करना है। ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होती है। देखें, फर्स्ट इक्वेशन देखें, इसमें आपके पास ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है और ये सेकंड डेरिवेटिव है। तो इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा? सेकंड डिग्री। ठीक है, सेकंड ऑर्डर, सॉरी। अब ये देखिए, इसमें सेकंड ऑर्डर है और यहाँ पे थर्ड ऑर्डर है, तो इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा? थर्ड। इसमें देखें आपके पास फोर्थ ऑर्डर इन्वॉल्व है और ये सेकंड ऑर्डर है। तो जो सबसे बड़ा ऑर्डर होता है, जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव होता है उसे ऑर्डर कहते हैं। तो अब ये देखेंगे यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा? फोर्थ ऑर्डर होगा। ठीक है, अब इसी तरह देखते हैं डिग्री किसे कहते हैं। ऑर्डर मैंने आपको डिस्कस कर दिया, अब देखते हैं डिग्री क्या होती है। डिग्री क्या होती है कि जो हायर ऑर्डर है, जो आपके पास बड़ा ऑर्डर है, उसकी पावर। तो इसमें देखें, ये फर्स्ट ऑर्डर है और ये सेकंड ऑर्डर है, तो इसकी पावर क्या है? 1। अब यहाँ पे देखें, ये सेकंड ऑर्डर है और ये थर्ड ऑर्डर है, तो इसकी पावर क्या है? 1। अब यहाँ पे देखें, इसका मतलब है इन दोनों की डिग्री क्या है? 1। और यहाँ पे देखें, ये सेकंड ऑर्डर है और ये फोर्थ ऑर्डर है डेरिवेटिव, तो इसकी पावर क्या है? इसकी पावर 3 है। तो ये इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री 3 होगी। इसकी डिग्री आपके पास 3 है। अब हमने जो आज टॉपिक डिस्कस करना है वो है हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा कि ऐसा डेरिवेटिव जिसकी पावर 1 होगी। अब ये देखिए, ये जो दो इक्वेशन है ये आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी जो हायर ऑर्डर है उसकी पावर क्या है? 1 है। तो ये आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। उम्मीद है आपको इन दोनों टर्म्स की समझ आ गई होगी। और जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका क्या मतलब है वो भी आपको समझ आ गया होगा कि सबसे बड़े ऑर्डर की
पावर 1 होगी, उसकी डिग्री 1 होगी, तो वो क्या बन जाएगी, हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जी, अब हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म देख लेते हैं। उसको कैसे लिखते हैं, ए एन डी एन वाई ओवर डी एक्स एन प्लस ए एन माइनस 1 डी एन माइनस 1 इंटू वाई ओवर डी एक्स एन माइनस 1 प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए नॉट वाई इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स। अब इसमें देखें ये जो ए एन माइनस 1 है, ये क्या है, ये तो समझ आ रही है कि ये जो डी एन वाई है और डी एक्स एन वाई है, इसको डेरिवेटिव्स कहते हैं, ये डेरिवेटिव्स है। अब ये जो ए एन है, ये देखें ये ए नॉट ए वन अप टू सो ऑन ए एन माइनस 1 और ए एन, ये क्या होना चाहिए, ये रियल होने चाहिए। और सम फंक्शन ऑफ एक्स होने चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, इसको सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पे देखें, फर्स्ट कंसीडर करते हैं, फर्स्ट कंसीडर ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं, ए एन डी एन वाई ओवर डी एक्स एन प्लस ए एन माइनस 1 डी एन माइनस 1 इंटू वाई ओवर डी एक्स एन माइनस 1 प्लस अप टू सो ऑन ए नॉट वाई इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है, ये वाली जो आपके पास इक्वेशन है, इसको हम होमोजेनियस इक्वेशन कहते हैं। ये होमोजेनियस इक्वेशन होती है और इसके सॉल्यूशन को आप कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो यहां से हम लेट कर लेते हैं, लेट डी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन डी एन ओवर डी एक्स एन इज इक्वल टू डी एन। अब ये वाली जो इक्वेशन है, ये क्या बन जाएगी, यहाँ पे हमने लेट कर लिया ना डी ओवर डी एक्स को डी के इक्वल, तो ये वाली इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी, ये आपके पास बन जाएगी ए एन डी एन प्लस ए एन माइनस 1 डी एन माइनस 1 प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए नॉट इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है, ये जो नीचे इक्वेशन लिखी गई है, इसको आप क्या कहते हैं, इसको हम ऑक्सिलरी या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है जी, ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन की आप आंसर्स की बात करते हैं कि आंसर किस तरह के होंगे, तो उनको लिखेंगे कैसे, उनके जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, वो आपको सारे एक्सरसाइज में बताया जाएगा कि इसको किन मेथड के साथ सॉल्व किया जाता है इस इक्वेशन को। ठीक है, अब इसकी जरा बात करते हैं कि अगर इसके रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट आ जाए, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हो, रियल और डिस्टिंक्ट का मतलब है कि इसका आंसर, इस इक्वेशन का आंसर अगर आपके पास रियल आए और डिफरेंट आए, डिस्टिंक्ट का मतलब है डिफरेंट, रियल आए और डिफरेंट आए, तो फिर उसका आंसर कैसे लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास डी का आंसर आता है 1 और ए का आंसर आता है डी इज इक्वल टू 2, आपके पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और आपके पास आंसर क्या है, डी इज इक्वल टू 1, डी इज इक्वल टू 2। तो आपने इसका आंसर लिखना कैसे है, आपने इसका आंसर लिखना है वाई सी इज इक्वल टू C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 2x। ठीक है, कैसे लिखना है, एक आंसर आपने लिखना है C1 e की पावर 1x
ये फर्स्ट सोल्यूशन आ गया, प्लस C2 सेकेंड कांस्टेंट, ये C1 और C2 कांस्टेंट है, C1 e की पावर 1x, क्योंकि पहला जो रूट है वो 1 है, तो 1x प्लस C2 e की पावर 2x, सेकेंड रूट कौन सा है 2, तो आपने क्या लिख दिया e की पावर 2x। ये तब आपने इस आंसर लिखना है जब आपके पास इस ऑक्सिलरी इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का आंसर रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, तो आपने आंसर ऐसे लिखना है। अगर आपके पास आंसर आते हैं रियल एंड आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब है कि रियल आंसर तो आए हैं लेकिन आपके पास सेम आंसर आ गए हैं, सेम वैल्यू आई है। अगर आपके पास थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसके रूट्स आपके पास आए हैं d इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 2, आइडेंटिकल का मतलब सेम आ गया है। ये देखें d इज इक्वल टू 1 और d इज इक्वल टू 1, सेम रूट्स आए हैं, तब आपने इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखना है, आपने लिखना है yc इज इक्वल टू c1 e की पावर 1x प्लस c2 x e की पावर 1x प्लस c3 e की पावर 2x। देखें ये आपके पास रूट सेम थे, 1 आंसर था, 2 दफा 1 आया था, तो आपने इसको डिफरेंट करने के लिए, आंसर को डिफरेंट करने के लिए कैसे लिखा है, ये जो c1 c2 c3 है ये आपके पास कॉन्स्टेंट्स हैं, तो आपने फर्स्ट आंसर कैसे लिखा है e की पावर 1x, सेकेंड आंसर आपने डिफरेंट करने के लिए x को इन्वॉल्व किया है, तो आपने क्या लिखा है e की पावर 1x, और जो थर्ड आंसर है वो इनसे डिफरेंट है तो उसको सेम इसी मेथड से लिखा है c3 e की पावर 2x। अब अगर आपके पास आंसर आ जाता है d इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 3, अगर आपके पास फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसके 3 रूट्स सेम आ गए हैं, 3 रूट्स देखिए 3 दफा 2 आया ना, तो 3 रूट सेम आ गए हैं, तब आप कैसे लिखेंगे इसका जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा, yc इज इक्वल टू c1 e की पावर 2x प्लस c2 x e की पावर 2x प्लस c3 x स्क्वायर e की पावर 2x प्लस c3 e की पावर 3x, सॉरी c3 आपका हो गया, वह 3 आ जाएगा c4, क्योंकि फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो 4 कांस्टेंट्स इन्वॉल्व होंगे, तो आपने फर्स्ट रूट कैसे लिखा है e की पावर 2x, सेकेंड रूट डिफरेंट करने के लिए एक x को इन्वॉल्व किया है x इंटू e की पावर 2x, थर्ड का आंसर इससे डिफरेंट करने के लिए x को इंक्रीज करते जाना है, तो क्या है x स्क्वायर e की पावर 2x। जो फोर्थ आंसर है वो एक आपने सेम उसी तरह लिखा है जिस तरह ये आप लिखते आ रहे हैं c4 e की पावर 3x। अगर इसमें 4 रूट सेम आते, अगर इधर 3 की बजाय 2 होता तो फिर हम x स्क्वायर से जो नेक्स्ट रूट लिखना था वो x क्यूब कर देना था, x को इंक्रीज करते जाना था, जितनी दफा आपका आंसर रिपीट होगा x को आपने बढ़ाते जाना है, ठीक है जी। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स की। अगर इसका आंसर आपके पास ये जो ऑक्सिलरी और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इसका आंसर आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाते हैं। कॉम्प्लेक्स रूट का मतलब है अगर आपके पास रूट आता है d इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा, तब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तब इसका आंसर आपने लिखना है yc इज इक्वल टू e की पावर 1x, ये 1x आपने कैसे लिखा है, ये जो रियल है, और इमेजिनरी पार्ट आपने कैसे लिखना है c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। जो रियल पार्ट है आपने e की पावर 1x के साथ लिख लिया, ये जो ये वाला पार्ट होता है इसको रियल कहते हैं, और ये जो आयोटा के साथ होता है इसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। जो रियल पार्ट है आपने e की पावर 1x ऐसे लिख लिया, और जो इमेजिनरी पार्ट है
उसको आप एंगल में ले गए हैं और आपने कैसे लिखा है C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। तो अब क्वेश्चन है कि अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट्स रिपीट हो जाए, कॉम्प्लेक्स रूट्स आइडेंटिकल हो जाए, रिपीट हो जाए, तब आपने जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखना है। ये देखिए, अगर आपके पास आंसर आता है, आपके पास थर्ड डिग्री जो है, थर्ड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तब आपने उसका सॉल्यूशन कैसे लिखना है। d इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा, d इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 2 आयोटा, d इज इक्वल टू 3। ये आपके पास दो आंसर रिपीट हो गया कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है। अब आपने इसका देखना है कि इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा। इसका सॉल्यूशन आपने लिखना है वाई सी इज इक्वल टू ई की पावर 1x। पहले इसका आंसर लिखना है। ये देखिए, रियल पार्ट 1 है तो आपने कैसे लिखा है ई की पावर 1x C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। ये वाला आपने आंसर लिख लिया है। नेक्स्ट आंसर आपने देखें कैसे लिखना है, ये वाले पार्ट का। ये आपने पार्ट देखे सेम है, तो मैंने आपको कहा था कि जब आपके पास आइडेंटिकल रूट्स होते हैं तो x को इंक्रीज कर देते हैं, तो यहां भी आ जाएगा x, इसका रियल पार्ट e की पावर 1x। अब C2 यूज हो चुका है तो यहां पे आएगा C3 cos 2x C4 sin 2x। अब आपने इन दोनों का लिख लिया है। अब इसका आंसर कैसे लिखना है, जैसे आप पहले लिखते आए हैं C5 3x। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मजीद आपको क्वेश्चन के साथ क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो